हेलो एवरीवन। चलिए तो ऑसिलेशंस में आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। एसएचएम को अच्छी तरीके से समझने के बाद आगे बढ़ना है। आज खास करके इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यहाँ से काफी अच्छे अच्छे फॉर्मूला जो है वो निकल के आएंगे और उन्हीं फॉर्मूला में से काफी एमसीक्यूज वगैरह जो है वो पूछा जा सकता है। राइट, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले एसएचएम को वापस से समझ लेते हैं। क्या था एसएचएम? एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो डेफिनेशन वाइज देखें तो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी about a fixed point about a fixed point on a linear path under the influence of the force acting towards the fixed point and it is proportional to displacement पर आएंगे। बट सबसे पहले ये समझ लो कि फोर्स जो है वो एक दो चीजें यहाँ पर। फोर्स जो है वो एक फिक्स पॉइंट के मतलब रिस्पेक्ट में एक फिक्स पॉइंट की डायरेक्शन में लगता है और इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। समझते हैं, देखो यहाँ पर कि सपोज मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम है। राइट, चलो स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम है। जनरली हम ये पढ़ चुके हैं बट रिवाइज करना है बिकॉज तो ही आज के लेक्चर में मजा आएगी बेटा। तो समझ लो यहाँ पर कि मेरे पास ये मीन पोजीशन है। ये पॉइंट जो है मतलब ये मीन पोजीशन। नाउ आप जब भी यहाँ पर इसे पुल करते हो मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बनेगा और वो स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये ब्लॉक को वापस लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, समझो यहाँ पर कि ब्लॉक का अपने ही मीन पोजीशन से आगे पीछे घूमना, आगे पीछे होना, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो कौन है बेटा? वो रिस्टोरिंग फोर्स है। सो इट इज एक्टिंग एट अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो मीन पोजीशन पर लेफ्ट हैंड साइड होगा। अगर इसे आप कॉम्प्रेस कर रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स राइट होगा। मतलब ये x इक्वल्स टू जीरो वाली पोजीशन पे ही लग रहा है, x इक्वल्स टू जीरो वाली पोजीशन पे लग रहा है। तो फिक्स पॉइंट जो है जिसे हम मीन पोजीशन वाला पॉइंट भी कह सकते हैं, बट इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आपने x इक्वल्स टू जीरो से x इक्वल्स टू x1 तक खींचा और दूसरी बार जो है वो x इक्वल्स टू x2 तक खींचा। तो हियर x1 इज लेस देन x2। तो जब x1 से वापस आना है तो रिस्टोरिंग फोर्स उतना नहीं होगा जितना x2 से वापस आने में होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन है और ये एसएचएम की मेन कंडीशन है कि जो फोर्स है वो फोर्स एक फिक्स पॉइंट के अलोंग लगना चाहिए और इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये अचीव होता है तो वही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हम समझ चुके थे। बट बात आती है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में फोर्स है, बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हमने देखा था कि एसएचएम और सिंपल हार्मोनिक मोशन हार्मोनिक फंक्शंस के साथ जुड़े हैं, हार्मोनिक फंक्शंस जैसे साइन कॉस। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसका कुछ इक्वेशन होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? मतलब बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब क्या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो तो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, तो टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है तो हम उसे लिखेंगे एक्स ऑफ टी। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो आपका जब कोई भी पार्टिकल जो है एसएचएम करता है या फिर पेंडुलम का एग्जांपल ही ले लो, पेंडुलम का ही एग्जांपल ले लो जिसमें हमारा बॉब जो है जिसे हमने टाई करके रखा है यहाँ पर,
वो बॉब जो है उसे हम यहाँ से इसकी मीन पोजीशन से यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो वो पहुंच जाएगा, मतलब एक टुवार्ड्स राइट हैंड साइड मैंने फोर्स लगाया है तो यहाँ पर मीन पोजीशन से राइट हैंड साइड चला जाएगा, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पे, फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये आप समझ लो कि जो भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एसएचओ। The particle or the object which is performing simple harmonic motion is known as simple harmonic motion is known as SHO, मतलब simple harmonic oscillator। तो इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेटिंग पार्टिकल बोलो या इस एसएचओ ने एक फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर किया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स पॉइंट, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल और वी कैन से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर with respect to fixed point which is known as mean position। The distance covered by an oscillating particle or simple harmonic oscillator with respect to fixed point or mean position is known as displacement। जो भी कुछ हम समझ चुके हैं बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे समझते हैं बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन में समझते हैं, इसी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर अलग अलग होते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे होगा? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखो यहाँ पर कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है हम यहाँ पर मान लेते हैं अभी के लिए प्लस एक्स मान लेते हैं। यहाँ से मीन पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, ये प्लस एक्स हुआ, फिर वापस से ये बॉब जो है वो मीन पोजीशन पर है, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जो है वो माइनस एक्स होगा, फिर वापस से अपनी मीन पोजीशन पर है। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस जो है वो एक्स कटा राइट हैंड साइड जाने के लिए, मीन पोजीशन पर वापस आने के लिए वो 2x हुआ, फिर लेफ्ट हैंड साइड जाने के लिए x डिस्टेंस उसने कवर किया और वापस मीन पोजीशन पर आने के लिए उसने 4x डिस्टेंस कवर किया। बट उसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बिकॉज जहां से शुरू किया था वापस वहीं पे आके वो बॉब रुक रहा है। तो यही कहानी है, बट समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पर x प्लस एक्स आपने लिखा, बट ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम दिया गया है? तो ध्यान से सुनना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन either side of the mean position is known as amplitude। What is amplitude? एम्पलीट्यूड को समझना है तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन either side of the mean position is known as amplitude of SHO। मतलब यहाँ पर मान लो कि मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक का एक सिस्टम है। तो यहाँ पर आपका जो है वो स्प्रिंग इस तरह से, मैंने यहाँ से एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्प्रिंग अटैच किया है और यहाँ पर मेरा ब्लॉक, यहाँ पर
ब्लॉक है, राइट। चलो, तो यहाँ पर आपका ब्लॉक अटैच करा है, उसके साथ एक पॉइंटर रख दो, एक पॉइंटर रख दो ना। ये पॉइंटर जो है वो यहाँ पर मैं एक स्केल ले रहा हूँ, चलो ऐसा स्केल की जहाँ पर x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर, तो इसे हम नीचे जब पुल करते हैं, नीचे जब पुल करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, पुलिंग फोर्स ऐसे डाउनवर्ड होगा, तो मैक्सिमम मैं पुल करता हूँ इसे x इक्वल्स टू +5 सेंटीमीटर। मान लो कि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, मतलब तो यहाँ से जब आपने पुल किया तो 5 सेंटीमीटर तक ये ब्लॉक आया, ये पॉइंटर जो है वो 5 सेंटीमीटर तक है। तो जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ एक साइड का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ एक साइड का, उससे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो 0 से ये +5, नीचे से वापस मीन पोजीशन पर आएगा, फिर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा -5 सेंटीमीटर तक। इट मीन्स कि बेटा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ, ऐसा नहीं कि खाली आप +5 सेंटीमीटर, displacement on either side of the main position. So amplitude can be written as ±5 सेंटीमीटर। ये +5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, -5 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों समझना बहुत ही जरूरी है। Distance covered by an oscillating particle with respect to fixed point which is mean position is known as displacement, और maximum displacement on either side of the mean position is known as amplitude। तो इस डिस्प्लेसमेंट का कोई इक्वेशन होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब आप देख सकते हो कि पार्टिकल ऑसिलेटिंग मोशन कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हार्मोनिक फंक्शन के साथ रिलेटेड है। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ध्यान से सुनो। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बहुत ध्यान से सुना बेटा। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x of t is equals to, x of t is equals to a cos omega t plus 5। इक्वेशन आया कहां से, तो इस इक्वेशन को अभी के लिए फिलहाल याद रख लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एसएचएम के साथ कंपेयर करेंगे, रेफरेंस सर्कल रेफरेंस पार्टिकल को समझेंगे, तब ये इक्वेशन जो है आप इजीली डिराइव कर सकते हो। अभी के लिए x of t is equals to a cos omega t plus 5, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एट टाइम t, एट टाइम t। so जो डिस्कवर्ड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो बिकॉज हमने टाइम डिनोट किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट और एट एनी टाइम t with respect to fixed point, it is known as displacement। So x of t is equal to a cos omega t plus 5 है। तो इस इक्वेशन को ऐसा नहीं कि cos में ही आप ये इक्वेशन दे सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। सेम इक्वेशन हम साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे y of t is equals to a sin ओमेगा t प्लस 5 लिख सकते हैं। y of t is equals to a sin ओमेगा t प्लस 5 भी लिख सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पर जो है वो y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपने बताई है डिस्प्लेसमेंट के, और यहाँ पर x एक्सिस के, दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो x of t is equals to a cos omega t plus 5, where x of t, तो t टाइम पर जो भी कुछ डिस्प्लेसमेंट आप डिनोट करोगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t और एनी टाइम t, टी टाइम पर जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो एक्स ऑफ टी। ए क्या होता है, ए जो है वो हम समझ चुके हैं, ए होता है एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन अदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओमेगा का मतलब क्या, ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
फाई जो है 5 उसे बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं? फेज। सब कुछ समझाएंगे बेटा, अभी तो हम नाम लिख रहे हैं। इनिशियल फेज और समटाइम्स इट इज नोन एज इपॉक। इनिशियल फेज और ये होता है पूरा फेज। इनिशियल फेज मतलब स्टार्टिंग में कौन से फेज से चल रहा है, 30 डिग्री आगे चल रहा है, 60 डिग्री आगे चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है, वो सब फेज होता है। उसे समझना है, कैसे समझना। पहले इस इक्वेशन को हमने समझा, इस इक्वेशन में नाम दे दिए। चलो तो हम समझते हैं कि भाई फेज देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो आपको समझाने की जरूरत नहीं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमने समझ लिया। एम्पलीट्यूड समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट समझ लिया। रही बात फेज की, बाकी इक्वेशन में सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इनिशियल फेज और फेज डिफरेंस क्या होता है? तो हर बार हम ऐसा देखते हैं कि मान लो कि मेरे पास दो पेंडुलम्स हैं, बराबर, दो पेंडुलम्स हैं। पहला पेंडुलम है पेंडुलम ए, जिसे हम इस तरह से डिस्प्लेस कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुना बेटा। एक है पेंडुलम ए जिसे मैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा हूं, जिसे मैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा हूं। वो जा पहुंचा है x इक्वल्स टू प्लस ए पर। कहां पर जा पहुंचा है बेटा? फोर्स लगाने के बाद x इक्वल्स टू प्लस ए पर जा पहुंचा है। और दूसरा पेंडुलम जो है उसके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से सुनो। पेंडुलम बी जो है उसके लिए कुछ हम अलग कर रहे हैं। पेंडुलम बी जो है उसके लिए कुछ अलग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं देखो। तो मेरे पास ये जो पेंडुलम है, उस पेंडुलम को यहां से मैं उसका मीन पोजीशन कंसीडर कर रहा हूं। मतलब x इक्वल्स टू प्लस ए पर उसका मीन पोजीशन ले रहा हूं। मतलब वो स्टार्ट कर रहा है अपने ऑसिलेशन करने का x इक्वल्स टू प्लस ए से, और यहाँ पर मैंने x इक्वल्स टू 0 को मीन पोजीशन कंसीडर किया है, राइट। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब भी पेंडुलम ए की बात आती है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब टाइम के साथ अगर मैं ग्राफ बनाऊं x वर्सेस t, तो 0 से वो स्टार्ट होगा, फिर प्लस से होगा, फिर पेंडुलम वापस 0 पर आएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो माइनस से जाएगा वो, फिर वापस से 0। तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। समझ में आया? देखो तो मतलब ये बेसिकली साइन का ग्राफ है। ये मान लेते कि ये प्लस ए पर पहुंचे और ये मान लेते माइनस ए पर पहुंचा। तो पेंडुलम ए जो है, पेंडुलम ए कुछ इस तरह से हार्मोनिक मोशन करेगा। बट जब बात आती है सेकंड पेंडुलम की, पेंडुलम बी की, तो उसमें पहले से ही हमें जो स्टार्टिंग पोजीशन है एक्स की वो प्लस ए पर है। प्लस ए से वो स्टार्ट कर रहा है और जैसे ही यहां पर पहुंचेगा, यहां पर x इक्वल्स टू 0 पर, तो ये यहां पर पहुंचेगा, ग्राफ यहां पर होगा, मतलब इस तरह से। फिर वो वापस से मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूसरी साइड जाएगा जहां पर एम्पलीट्यूड होगा माइनस से, फिर वापस से वो आ जाएगा मीन पोजीशन पर, तो ये 0 हो जाएगा। फिर वापस से वो प्लस ए पर जाएगा, तो वो इस तरह से होगा। बेसिकली पेंडुलम बी जो है जिसमें हमने मीन पोजीशन प्लस ए से कंसिडर की है, तो वो कोसाइन का ग्राफ बताता है। और जहां पर मीन पोजीशन हमने x इक्वल टू 0 से ही ली है, वो साइन का ग्राफ बताता है। दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन दोनों पेंडुलम को देखे तो वो एक साथ नहीं घूम रहे। आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, पेंडुलम ए जो है वो जब प्लस ए पर पहुंच रहा है, तब पेंडुलम बी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। तो दोनों में फेज डिफरेंस है, दोनों में फेज डिफरेंस है। तो ये साइन का ग्राफ बताता है, ये कोसाइन से चेंज होता है। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा? फेज डिफरेंस मतलब दोनों एक साथ चलते
मतलब दोनों एक साथ चलते, उसका मतलब ये कि पेंडुलम ए इस तरह से होता, हम दोनों को एक साथ डिस्प्लेस कर रहे हैं एक ही पोजीशन से, ध्यान देना बेटा, x इक्वल्स टू 0 से और x इक्वल्स टू 0 से दोनों को एक साथ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ जो है वो क्या अचीव करेंगे, दोनों एक साथ जो है वो प्लस ए वाला पोजीशन अचीव करेंगे एक साथ, दोनों वापस भी x इक्वल्स टू 0 पर एक साथ आएंगे, तो दोनों के जो ग्राफ्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों अपनी पोजीशन जो है वो एक साथ मैक्सिमम मिनिमम जीरो, मैक्सिमम मिनिमम जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है। बट यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का फेज डिफरेंस है, दोनों प्लस एक साथ नहीं हो रहे। एक टाइम पे हमारा पेंडुलम प्लस ए पर जा रहा है, तब दूसरा पेंडुलम जो है वो x इक्वल टू 0 पर वापस आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है वो क्या है बेटा, π/2। तो यही सारी चीजें जो है वो आपको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फेज और फेज डिफरेंस आपको फाइंड करना आ जाएगा, बराबर। तो दो इक्वेशन होती है, उसमें से फेज डिफरेंस फाइंड करना होता है, फेज क्या होता है, तो ये इनिशियल फेज है। कोई ऐसा लिख दे कि भाई x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस π/3, अगर ये प्लस π/3 तो उसका मतलब ये हुआ कि वो π/3 आगे है, π/3 जितना आगे दौड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका इतना आगे हो रहा है। तो ये होता है फेज डिफरेंस, बराबर। तो बाकी कहानी जो है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बराबर, इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको मिल जाए तो वेलोसिटी फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। तो वेलोसिटी इन एसएचएम को लिखते हैं यहाँ से। चलो, वेलोसिटी इन एसएचएम। चलो, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर लो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। चलो, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या, x ऑफ t इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5। नाउ वेलोसिटी मतलब क्या, तो वेलोसिटी बेटा मैंने बोला कि वेलोसिटी इट मींस v ऑफ t इज इक्वल्स, बेटा आप लिख सकते हो d ऑफ xt बाई dt। d ऑफ xt बाई dt इसका मतलब ये होता है कि d बाई dt मैं इसका पूरा जो है वो मैं डेरिवेटिव लूं। अभी बायोलॉजी वाले बच्चे बेटा याद यहाँ पर ध्यान दें, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बायोलॉजी वाले बच्चे बेटा ध्यान दे, d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स होता है, परंतु साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो cos x हो जाता है, और d बाई डी एक्स cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x होता है। क्या होता है बेटा, माइनस साइन x होता है, साइन का डेरिवेटिव, इतना याद रखो, इंटीग्रेशन में अभी नहीं जाना है, अभी इतना याद रखो, साइन का डेरिवेटिव होता है cos और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। यहाँ पर आपके सामने जो इक्वेशन है उसमें cos आपको पाया गया है, इट मीन्स ए तो कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5 इनटू इस एंगल का भी करना पड़े। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, इसमें साइन एक्स है, तो ये इस तरह से होता है कि भी साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने cos x कर लिया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी होता है, बट ये आपको पता है बेटा ये 1 होता है, इसीलिए आपको खाली cos x मिलता है। अगर यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x होता तो इसका cos x करने के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ मैं 2x भी करता और ये मिलता 2 cos x, बराबर cos 2x, यहाँ पर साइन 2x का cos 2x, और मुझे मिलता 2 cos 2x, क्या मिलता 2 cos 2x। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5 है, क्या है बेटा, cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, तो आपको ये पूरे एंगल का भी करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना।
चलो तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस 5 में ओमेगा टी प्लस 5 में 5 का होता है 0 और ये मुझे मिल जाएगा, देखो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, एक मिनट डायरेक्टली नहीं लिखते, एक स्टेप बढ़ा देते, देखो डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस 5 में ये 5 का 0 डी बाई डी टी ओमेगा टी होगा और ओमेगा टी में टी का मतलब 1 ओमेगा, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिखा था बट अभी आप समझ चुके कि भाई ओमेगा टी प्लस 5 का हो जाता है ओमेगा और ये माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। चलो तो ये हुआ डेरिवेटिव। नाउ इसको ध्यान से देखो बेटा कि साइन ओमेगा टी प्लस 5, आप बचपन से बेटा सीख के आते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। बट अगर मैं इसे साइन थीटा लिखूं तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको बेसिक चीजें पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर मैं 16 लिखूं तो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाता है प्लस और माइनस 4, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 में अगर ये चीज है, आपको देखो ये माइनस ए ओमेगा एज इट इज साइन ओमेगा टी प्लस 5 का आपको मिलेगा प्लस और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, क्या मिलेगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। चलो तो ये बात है, क्लियर है बेटा यहाँ तक, राइट। चलो तो इसको है ना हम नीचे लिख देते हैं भाई, इसको नीचे ही लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इट गिव्स साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो तो इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। नाउ क्या होगा, देखो यहाँ प्लस और माइनस ये माइनस के साथ आप वापस से ले लोगे तो यहाँ पर क्या होता है, देखो प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो अगेन ये क्या रह जाएगा प्लस और माइनस ही रह जाएगा। तो प्लस और माइनस ए ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या मिलेगा 5 मिलेगा। नाउ इसे मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूं, अगर ए को मैं अंडर डालू, ए को हम अंडर लेते हैं, अंडर रूट के अंदर लेते हैं, तो प्लस और माइनस ओमेगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 होगा ना भाई। ए जो है वो बाहर है बेटा, इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर डाल रहे हैं, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। बट सोचो सोचो बेटा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, तो यहाँ पर हमने लिखा है एक्स ऑफ टी, जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो है। इट मीन्स प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी। तो ये हमारा इक्वेशन है वेलोसिटी का। क्या है इक्वेशन वेलोसिटी का? तो v ऑफ t इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी, ये आपको बेटा याद रखना। नाउ इसके कुछ स्पेशल केसेस जो है वो हम कर लेते हैं। देखो स्पेशल केसेस में क्या है कि अगर अगर आपके पास एक्स ऑफ टी की वैल्यू है, एक्स ऑफ टी की वैल्यू, स्पेशल केसेस कर लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज ले लेते हैं। एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू, देखो कि एक्स ऑफ टी, मान लो कि ये एक्स ऑफ टी एट एनी इंस्टेंट टाइम वो 0 है, फिर एट एनी इंस्टेंट टाइम वो प्लस ए है, और एनी इंस्टेंट टाइम ये एक्स ऑफ टी माइनस ए है, मतलब तीन ही स्टैंडर्ड केस होंगे। तो पेंडुलम को ही यहाँ पर हम रख लेते हैं, देखो है ना भाई, पेंडुलम जो है वो पेंडुलम अगर यहाँ से अपनी मीन पोजीशन से x इक्वल टू प्लस ए गया, यहाँ से वो वापस से
x इक्वल्स टू माइनस ए पर गया तो क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो इक्वेशन में वैल्यू रखने के बाद होगा। तो एक्स ऑफ टी अगर जीरो रख देते हो, एक्स ऑफ टी की वैल्यू अगर जीरो रख देते हो, तो देखो यहाँ पर एक्स ऑफ टी की वैल्यू जीरो रख देते हो तो ए स्क्वायर जो है वो वापस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और विच इज गिवन बाय प्लस और माइनस ए ओमेगा। क्या मिलेगा बेटा आपको, प्लस और माइनस ए ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बॉब यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा प्लस ए जितना और वापस वो आएगा एक्स इक्वल टू जीरो पर, मतलब मीन पोजीशन, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो ए ओमेगा मिलेगा। तो अभी बेटा याद रखो, जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो उसका फॉर्मूला है ए ओमेगा। बट प्लस ए की बात करें, अगर एक्स ऑफ टी की जगह पर प्लस ए रखते हैं, इट मीन्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइड पर देखे, राइट हैंड साइड पर देखे जहां पर प्लस ए जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी आपको प्लस और माइनस अंडर रूट, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब जीरो मिलेगी, जीरो। तो आपका जो बॉब है यहां से स्टार्ट किया उसने, जैसे ही वो राइट हैंड साइड गया 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 एक्स इक्वल्स टू प्लस ए पर, तो वहां पर वो स्टॉप हो जाता है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो यहाँ पर स्टॉप होगा और वापस जाके x इक्वल्स टू जीरो पर आएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। यही तो एसएचएम की कहानी है। तो x ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस ए भी रख लो, क्या होगा, माइनस ए रखने से भी क्या होता है, x ऑफ टी अगर माइनस ए रख ले तो वापस से अंडर रूट में ये तो स्क्वायर ही होगा ना भाई, माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, तो अगेन दिस वेलोसिटी जीरो। मतलब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, दोनों एंड पॉइंट्स पर, ये वाले पॉइंट पर और ये वाले पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो जीरो। और वेलोसिटी यहाँ पर मैग्नीट्यूड में लिखे तो ये हो जाता है ओमेगा ए ओमेगा, बी मैक्सिमम ए। तो इज इट क्लियर। ये इक्वेशन के साथ कुछ स्टैंडर्ड केसेस हमने किए जिसके ऊपर से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का भी आपको अंदाजा आएगा, बराबर है। चलो, तो ये हुआ वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम। नाउ इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन इन एसएचएम। चलो, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का इक्वेशन लो, उसका डेरिवेटिव कर दो तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। चलो तो करते हैं यहाँ पर, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 है। तो वेलोसिटी का मतलब ये, वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी डी एक्स टी बाई डी टी। चलो अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे, डायरेक्टली लिख रहे हैं बेटा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस ए, और फिर एंगल का भी करना पड़े ना, ओमेगा टी प्लस 5, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी हुआ एट टी टाइम, वेलोसिटी एट टी टाइम। तो वेलोसिटी एट टी टाइम, इसका भी आपको फर्दर डेरिवेटिव लेना है, तभी जाके तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तभी जाके तो एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। चलो तो करते हैं, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू dvt बाई dt। नाउ साइन का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस, तो लिखते हैं देखो माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। नाउ ओमेगा टी प्लस 5 जो है, इस ओमेगा टी प्लस 5 का क्या करना है, देखो इस ओमेगा टी प्लस 5 का आप लिख सकते हो माइनस ए ओमेगा, वापस से एक इसके साथ, मतलब ये आप डेरिवेटिव करोगे ना बेटा, इसका ओमेगा जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। नाउ ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ए कॉस ओमेगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, इसे क्या बोलते हैं, सोचो सोचो सोचो, इसे एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नहीं बोलते,
तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखो, ये x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5 के चलते इक्वेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x ऑफ t। देन एक्सेलरेशन जो है एट अ टाइम t, एक्सेलरेशन जो है वो एट अ टाइम t ये बताता है कि भाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी। तो ये बताता है कि भाई एसएचएम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगा, अगर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ टी मिला और यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी मिला, तो फोर्स की वैल्यू जो है वो फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस एफ इक्वल्स टू एम, आपको पता है। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी। तो इट मीन्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ टी। यही तो एस एच एम है और यही तो हमें चाहिए, यही तो चाहिए, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है कि फोर्स जो है वो फोर्स, यहाँ पर फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, और वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रपोर्शन में होता है। तो यही बात हमें समझानी थी। तो एक्सेलरेशन के लिए भी स्पेशल केसेस कर लेते हैं। चलो, आप सभी को पता है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों ऑपोजिट है, बराबर। तो माइनस की कहानी जो है वो आपको धीरे धीरे फोर्स लॉ में भी आगे समझ में आ जाएगी, बट इक्वेशन में यहाँ पर माइनस होता है, मैग्नीट्यूड ना लिखो तो स्पेशल केसेस कर लेते, स्पेशल केसेस कर लेते। चलो x इक्वल्स टू अगर मैं 0 लिखूं, x इक्वल्स टू अगेन प्लस ए लिखे और x इक्वल्स टू माइनस ए लिखे, तो एक्सेलरेशन जो है 0 लिखे तब 0 होगा। x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 डाल दोगे तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू प्लस ए रखोगे, प्लस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज माइनस साइन, माइनस साइन पहले से ही है बेटा यहाँ पर, राइट। चलो, इसके बाद अगर x इक्वल टू माइनस ए डाल देते हो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ए ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है उसके फॉर्मूला बेटा याद रखना बहुत ही जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की कहानी यही है। आपको बेटा फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गए, आप डेरिवेटिव समझते हो, तो ये जो है वो आपको मतलब तकलीफ नहीं हो। तो कुछ स्पेशल केस करते हैं, मतलब कोई आपको पूछ ले कि टाइम t इक्वल्स टू t/4 पर क्या होगी वेलोसिटी, क्या होगा एक्सेलरेशन, उसका कंपैरिजन क्या है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ग्राफ जो है वो मैं बता रहा हूँ। स्पेशल केस समझने के बाद ग्राफ ऑफ, इसे ध्यान से देखना बेटा, एक्स ऑफ टी वर्सेस टी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो इसका ग्राफ क्या होगा? सबसे पहले x वर्सेस t का हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखो। x वर्सेस t, तो x का जो इक्वेशन है, x ऑफ t का जो इक्वेशन है वो है हमारे पास x ऑफ t a cos ओमेगा t। मान लो कि इनिशियल फेज जो है वो 0 है वो, तो x ऑफ t यहां से स्टार्ट करने के बाद ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलेगा, बराबर। यहां से हम स्टार्ट करते हैं x इक्वल्स टू प्लस ए से, और प्लस ए से 0, माइनस ए 0, बराबर। फिर ये हो जाएगा यहां से प्लस ए, बराबर। चलो, तो ये हुआ हमारा ग्राफ। तो x इक्वल्स टू, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये माइनस है। नाउ वेलोसिटी जो है वो क्या है, फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला
एक्चुअली में टाइम जो है वो डिनोट कर देते हैं, टाइम जो है वो डिनोट कर देते हैं। ध्यान से देखो, ये टाइम जो है वो t इक्वल्स टू 0, ये टाइम t इक्वल्स टू t/2, अरे t/4, 1/4 टाइम। फिर ये टाइम होता है आधा टाइम t/2, फिर ये टाइम हो जाएगा 3t/4 और ये पूरा टाइम पीरियड यहाँ पर कंप्लीट, इस तरह से, राइट। चलो, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। वेलोसिटी जो है वो क्या है, देखो वेलोसिटी जो है v इज इक्वल्स टू, आपने इक्वेशन पढ़ के रखा है, प्लस और माइनस ओमेगा √a² माइनस x स्क्वायर। अब शुरुआत में आपकी शुरुआत हुई बेटा x इक्वल्स टू प्लस ए से, जब प्लस ए रखता हूं यहाँ पर तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। इट मींस वेलोसिटी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, वेलोसिटी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर x इक्वल्स टू अगर 0 रखोगे तो वेलोसिटी जो है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर x इक्वल्स टू, यहाँ पर जब t/4 टाइम हुआ ना तब x इक्वल्स टू 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो उस हिसाब से देखोगे तो उस हिसाब से वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। कोई भी एक साइड आप मैक्सिमम ले सकते हो, चलो मैं इस साइड मैक्सिमम ले रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा। फिर यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस है, देखो इस टाइम पर x इक्वल्स टू माइनस है, तो यहाँ पर देखो बेटा x इक्वल्स टू माइनस ए रखोगे तो वापस से वो क्या हो जाएगा, वापस से वो वेलोसिटी जो है वो 0 कर देगा, वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। फिर x इक्वल्स टू आया, ये x इक्वल्स टू 0, वापस से वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। फिर x इक्वल्स टू प्लस है तो वेलोसिटी जो है वो वापस से 0 हो जाएगी, वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वापस से 0। तो यही ग्राफ आपको वेलोसिटी के लिए मिला। इसके ऊपर से आप बेटा कोई भी आंसर दे सकते हैं कि जब टाइम जो है वो 0 था, t/4 था, t/2 था, फिर 3t/4 हुआ और एक टाइम पीरियड t, उसके चलते वेलोसिटी यहाँ पर माइनस ए ओमेगा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्लस ए ओमेगा डिनोट करेगी और इसके बाद ये वेलोसिटी वापस से 0, वेलोसिटी वापस से 0। तो प्लस ए व्हेन x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए, वेलोसिटी 0 है। इस ग्राफ पर से हमें ये पता चला, और इक्वेशन वाइज भी आप देख सकते हो तो यही कहानी। बट कौन से टाइम पर 0 हो रही वो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि कौन से टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही, t/4 t/2 कहाँ पर 0 है, वो आप यहाँ से आंसर दे सकते हो। तो x इक्वल्स टू 0 है तो वो वेलोसिटी देगा, मैग्नीट्यूड में देगा a ओमेगा, मतलब प्लस और माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा भी हो सकता है, प्लस ए ओमेगा भी हो सकता है। चलो, इसके बाद एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। चलो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो शुरुआत में t/4 टाइम 1/4 t/2, फिर 3t/4 हो जाएगा, एट लास्ट t। चलो तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो शुरुआत में देखो x, पहले तो a का इक्वेशन लिखते हैं, t इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x ऑफ t। नाउ x ऑफ t की वैल्यू प्लस a है, प्लस a, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x ऑफ t प्लस a डालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, जो कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, जाएगा कहां पर, 0 पर। क्यों भाई, बिकॉज x इक्वल्स टू जब 0 होगा तब जाके, जब x ऑफ t यहाँ पर लिख देते हैं, जब x ऑफ t इक्वल्स टू 0 होगा इट मींस एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन वो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, फिर जाके x ऑफ t जो है अगर माइनस ए होता है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ पर माइनस ए हो रहा है, उस हिसाब से t/2 टाइम पर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। फिर x ऑफ t 3t/4 पर 0 हो रहा है तो ये एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फिर t इक्वल्स टू टी टाइम पर एक्सेलरेशन जो है वो
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड यहाँ पर प्लस ए हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम के चलते आपको काफी वेरिएशन मिल रहा है। देखो ये 0 टाइम था, फिर ये t/4 हुआ, फिर ये t/2 हुआ, फिर 3t/4 हुआ और ये t। एक सिंपल सी लॉजिक से आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर हम अच्छा सा टेबल बना लेते हैं। देखो कि x ऑफ t टाइम की जो वैल्यू है t इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू 0 पर t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t/4, t इक्वल्स टू 3t/4, t/2, सॉरी t/2 होगा यहाँ पर, t/2, t इक्वल्स टू 3t/4 एंड t इक्वल्स टू t। तो टाइम की जो वैल्यू है, टाइम की जो वैल्यू है उस हिसाब से आपके वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के क्या क्या मतलब चेंजेस होंगे। चलो तो x ऑफ t इक्वल्स टू 0 पर प्लस ए है। देखो ग्राफ में देखते जाओ बेटा, प्लस ए है, t/4 टाइम पर वो 0 हो रहा है ना, t/4 टाइम पर 0 हो रहा है, t/2 टाइम पर वो माइनस ए हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस ए। 3t/4 टाइम पर, 3t/4 टाइम पर वो वापस से 0 हो रहा है, और t इक्वल टू t पर वो वापस से प्लस ए हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको एक्सेलरेशन, देखो a ऑफ t, पहले वेलोसिटी ले लेते हैं ना, वेलोसिटी v ऑफ t का फॉर्मूला है प्लस और माइनस ओमेगा अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर t। x ऑफ t की अलग अलग वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर आंसर लिखते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर ये 0, t/4 पर ये हो जाएगा, हमने जो लिखा है उस हिसाब से माइनस ए ओमेगा, हमने जो ग्राफ बताया इस हिसाब से यहाँ पर माइनस ए ओमेगा। फिर यहाँ पर माइनस ए रखने से वो 0 हो जाएगा, 0 रखने से ये प्लस ए ओमेगा, फिर प्लस ए रखने से वो 0। तो 3t/4 टाइम पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी बताएगा, मैक्सिमम, और ये आइदर साइड की मैक्सिमम माइनस ए ओमेगा। चलो उसके बाद एक्सेलरेशन को डिनोट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। एक बार बेटा ग्राफ पर से समझ लोगे, फिर आपको अलग अलग सवाल घुमा फिरा के भी पूछे तो आपको आएगा बेटा। यही चीज तो समझनी होती बेटा, बाकी चीजें जो है बेटा वो दिमाग में रखो, इक्वेशन को दिमाग में रखो, बाकी चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो इक्वेशन लिखोगे आ जाएगा। देखो एक्स ऑफ टी की वैल्यू देखो, चलो t इक्वल टू 0 पर एक्स ऑफ टी जो है वो क्या है, एक्स ऑफ टी है वो प्लस ए है, तो उस हिसाब से एक्स ऑफ टी यहाँ पर 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन जो है वो, अरे t इक्वल टू 0 पर एक्स ऑफ टी प्लस ए है, तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिवली मैक्सिमम, नेगेटिवली मैक्सिमम, यहाँ पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और इसके चलते ये 0, एक्स ऑफ टी अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, एक्स ऑफ टी अगर माइनस ए है, माइनस ए, तो ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, पॉजिटिवली मैक्सिमम, तो माइनस ए रखने से ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, 0 रखने से वापस से 0, ये 0 रखोगे बेटा इक्वेशन तो 0, प्लस ए रखोगे तो वापस से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो इस ग्राफ मतलब इम्पोर्टेंट, इसे इम्पोर्टेंट जो हमने पूरा ग्राफ देखा बेटा, उस हिसाब से ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों भाई? बिकॉज यहाँ से आपको काफी सारे सवाल बेटा पूछ सकते हैं। क्या क्या पूछ सकते हैं? इसमें पूछ सकते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, t इक्वल्स टू t/4 पर क्या होता है, t/2 पर क्या होता है, वेलोसिटी 0 होती। तो आपको ये टेबल अगर इसका नॉलेज है, मतलब आपने इक्वेशन देखे, आपने ग्राफ बनाए हुए, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये था हमारा लेक्चर वेलोसिटी
एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे टाइम में जो हमें समझना है, बराबर। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज हमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आज हमने डिस्कस की, राइट। तो यहाँ से 3 फॉर्मूला निकल के आए। एक तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जिसमें फेज डिफरेंस आपने समझा, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये चीजें बेटा आपको समझनी है और इसे याद रखना है, क्योंकि काफी सारे मतलब आगे के चैप्टर में और न्यूमेरिकल्स के चलते ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे फोर्स लॉ और टाइम पीरियड के बारे में, राइट। टिल देन, टेक केयर।